ये सर एक मैं क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा एक गाइडेंस है सारे ऑडियंस के लिए कि जनरली जब भी जाते हैं किसी से जाके हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये साइलेंट पेशेंट वाला एक्सेप्टेंस जल्दी से आता नहीं है। लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे कोई चैलेंज है। मतलब अभी तो मैं ठीक हूँ वाला कंसेप्ट लोगों के दिमाग में अभी तक काफी भरा हुआ है। तो कंसेप्ट को एक पब्लिक की भाषा में किस तरीके से लेके जाएं कि इजिली हम अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाएं, या जो होलिस्टिक वेलनेस का कंसेप्ट है उसको समझा पाएं। तो आसान भाषा में एक नया लेमैन व्यक्ति किस तरीके से करे। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं सुनील जी इसमें। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आदमी हेल्थ के बारे में या तो बहुत अपनी जुबानी से बोलेगा, मैं मेरे में तो इतना दम है, मैं इतना स्टेमिना वाला हूँ, ये खाता सकते हो, किस टाइम सोते हो, किस टाइम जागते हो, तो समझ में आ जाएगा कि सिरकेडियन न्यूट्रिशन क्या है। आप सिरकेडियन न्यूट्रिशन चैट जीपीटी खोल के भी दिखा सकते हो कि भाई साहब टाइम पे नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी ले ही नहीं रही है, आपको लग रहा है। तो आप साइलेंटली, आपको पता नहीं है कि डैमेज होना स्टार्ट, इसकी स्टार्टिंग में पेन नहीं देता, स्टार्टिंग में पेन नहीं देगा, धीरे धीरे ये डैमेज होके बाहर निकलेगा। बोलो कि सर ये न्यूज़ देखिए, आप जैसे आज गूगल पे डाल के देखिए, कितने कार्डियक डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है, कितने ऑन्कोलॉजिस्ट की कैंसर से मौत हुई है, क्या उनसे ज्यादा एक्सपर्ट है वो? बिल्कुल भी नहीं है। सो इसको एक तरीके से काउंसलिंग करेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली। और आज के टाइम पे तो मैं कहता हूँ 60% तो सिम्टम्स वाले ही मिल रहे हैं। तो किसी न किसी के घर में अब कोई पैर टेढ़ा करके चला रहा है, उसके घुटने का दर्द जुबान पे आ ही जा रहा है, कमर का दर्द जुबान पे आ जा रहा है, सर्वाइकल का दर्द जुबान पे है, आ, खाना खाते ही पेट फूलने का जुबान पे है। तो आधे ने तो टेस्ट भी नहीं करवाया। डायबिटीज के केस में वो सोच रहा है मुझे ये जो मैं अभी मेटफॉर्मिन खा रहा हूँ या इंसुलिन ले रहा हूँ और ज्यादा डैमेज में जा रहा है, तो क्यों ना इसको एड ऑन किया जाए। सो हमारा यहाँ पे मोरल ऑफ स्टोरी है, दिस इज ऑल अबाउट द पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट साइलेंट वाला जो एक पेशेंट वाला वो है, ये तो आप चैट जीपीटी से भी डाल सकते हो कि व्हाट इज साइलेंट पेशेंट, एक थर्ड पार्टी अप्रोच भी ले सकते हो। सो इसको सिंपली ये है कि आप धीरे धीरे इसके साथ बैठेंगे, इसकी ईगो के साथ नहीं खेलना है। इसको ये नहीं बोलना है कि आप ऐसा हो जाओगे बैठते ही आपको ये हो जाएगा, नहीं। और डेफिनेटली हमें बचना है, हो सकता है ये हो जाए। आप बोलोगे जो खा रहे हो उसमें पेस्टिसाइड, आप पेस्टिसाइड की जुबान तो होती नहीं है। जो आपने केला सेब, आपने रोटी चपाती जो भी खाया उसमें पेस्टिसाइड आ ही रहा है। आपको क्या पता आपके जो आपने आज दही या दूध लिया है या जो भी चीज डेयरी प्रोडक्ट लिया है कि वो एनिमल का इंजेक्शन वाला नहीं था? आपको कैसे पता जो आज आपने मॉडर्न फूड समझ के खाया है उसमें कितना पेस्टिसाइड डला है? और आज आप आज देखिए, सोशल जेट लैग बोलते हैं इसको। जेट लैग का मतलब है वेरिएशन आना टाइम में। जैसे अमेरिका में जाओगे तो अभी दिन दिन होगा, अभी यहाँ एक जेट लैग इसको बोलते हैं। एक डिफरेंस है जो हमारे बायोलॉजिकली, एक तो जो हमारी एक्टिविटी है उसके साथ एकदम से किसी कंट्री में जाते हैं तो हमारी नींद एकदम से उस तरीके से प्लान नहीं होती। तो ऐसे में अल्टीमेटली क्या होता है, सोशल जेट लैग है। सोशल जेट लैग का मतलब है, सुनील जी अभी फोन करेंगे, सर मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, मिलेंगे। अब मैं सोने की तैयारी में हूँ, तो बंदा क्या करेगा, आ जाओ। सबके पास अपने व्हीकल है, सबके पास फोन है। पहले का जेट लैग नहीं था, लैंडलाइन में नहीं थे, जो सो गया सो गया, सुबह ही मिलेंगे, अगले दिन ही मिलेंगे। आज आप देखिए, आप कितनी भी कोशिश कीजिए टाइमिंग की, यदि आपने कोशिश भी कर ली टाइमिंग की तो बोलेंगे बड़ा सेल्फिश आदमी है यार, ये तो बंदा काम का ही नहीं है। देखिए कोई काम का नहीं है, मैंने कॉल किया 10 बजे इमरजेंसी में, बंदा बोल रहा मैं मुझे तो नींद आ रही है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता आज के टाइम पे। सबके हाथ में एक ऐसी डिवाइस है जो सोशल जेट लैग बढ़ा रही है। तो टाइमिंग पे भी हम एक बहुत बड़ा अवेयरनेस या एक बहुत बड़ी एंट्री, डोर एंट्री या ब्रेन
में जगह बना सकते हैं कि किस टाइम हमारे पहले के लोग खाते थे, कैसे बर्तनों में खाते थे, किस टाइप का फूड खाते थे, हम उसमें क्या डिफरेंस आया है। सो इस तरीके से चाय आते तो मैं तो ये बोलूंगा ये चाय पहले थी ही नहीं 20 साल पहले हमारे कल्चर में। उसके साथ बिस्किट तो देखा ही नहीं था। बिस्किट भी हमने तो बड़े बड़े देखे थे बचपन में, आज तो हर टाइप के बिस्किट आ रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें मोर प्रोन कर रही हैं, हमारे फूड हैबिट्स, प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, फार्मिंग्स, ये कहाँ, ये किसी के साथ भी सबको समझ में आने वाला है। सो पहले प्रोडक्ट नहीं रखना है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई साहब जो आप रात को 9 बजे आ रहे हो, घर पे कौन सा खाना खा रहे हो? वो बोलेगा मैं तो जो घर पे बनता वो खाता हूँ, मैं तो घर का खाना खा रहा हूँ। ठीक है, घर का खा रहे हो, पर सारा दिन आंखें और ब्रेन की स्क्रीन के सामने रही थी, वो आपके घर के खाने में कौन सी चीज डली हुई थी जो आंखों को एक्स्ट्रा चीज दे रही है, जो ब्रेन को एक्स्ट्रा चीज दे रही है? तो वहां पे भी आप कर सकते हो। तो लाइफस्टाइल पे भी जा सकते हो कि खाना तो सबका सेम है, लाइफस्टाइल सबकी अलग है। कोई दिन में काम कर रहा है, कोई रात को काम कर रहा है, कोई फिजिकल मेहनत ज्यादा कर रहा है। देखिए पहले के टाइम पे लोग जो हमारे आज से पहले की जनरेशन थी, प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या खाना है, और लास्ट के 7वें 8वें महीने क्या खिलाना है, और डिलीवरी के बाद क्या खिलाना है, 6 महीने के बाद क्या खिलाना है। सो ये सारा प्लान था। छोटे बच्चे को क्या खिलाना है, बुजुर्गों की डाइट क्या होगी, खेत में काम करने वाले को घी ज्यादा खिलाना है, मीठा ज्यादा खिलाना है, जो कसरत करते हैं उनको दूध ज्यादा पिलाना है। मैंने तो ये कस्टमाइजेशन पहले देखा है। आज आप बताइए, कोई कस्टमाइजेशन नहीं, कस्टमाइजेशन भी मूड का है। बेटा क्या खाने का मूड है? पराठा। क्या खाने का मूड है? पास्ता। आप मुझे बताइए हमारे भोजन थे क्या? जो आपकी दादी नानी दादा दादी नहीं पहचानते थे, वो आपके खाने के लायक नहीं है। आप देख लीजिए आपके ट्रेडिशनल फूड कहाँ बचे हुए हैं। सो ये सारी बातें हैं। हम जनरली किसी कोई एक पॉइंट को जाके सीधा स्टीरियोटाइप नहीं हो सकते। किसी भी पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके चार ही पैरामीटर हैं: एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फूड प्रोसेसिंग, टाइमिंग, एंड जो इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफ चल रहा है। चारों कॉलम में आप किसी को भी टिक करेंगे तो चारों किसी के अलाइनमेंट में नहीं मिलेंगे। तो वही साइलेंट पेशेंट की निशानी है, वही धीरे धीरे साइलेंटली एसिम्प्टोमेटिकली हमें बीमार कर रहे हैं। बैक टू यू। सर थैंक यू। काफी आपने अच्छे से सिंपल तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया। कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, एक आध क्वेश्चन हम पब्लिक से ले सकते हैं। डॉक्टर सरबजीत सिंह हैं देहरादून से, सर का वीडियो भी ऑन है। तो सर मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, नमस्कार सर। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास सर। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर कि इसमें जैसे हम लोग पैरालिसिस के हम लोग देख रहे थे, तो कितना पुराना पैरालिसिस हम ब्रेन वन से इसको कर सकते हैं सर, कितना पुराना? देखिए जैसे पुराने की कईयों को 1 साल डेफिनेशन, होता है। पुराने की हाँ जी, हाँ जी। डेफिनेशन पता लगेगी बॉडी की एक्चुअल कंडीशन से। या अब किसी की बॉडी की जो डैमेज है वो बहुत कोलेट्रल डैमेज है, तो उसको सर स्लो रिजल्ट आएंगे। किसी को ओनली एक बाई चांस एकदम से स्ट्रोक आया है, उसी टाइम पे उसको वो दिक्कत है, तो उसमें जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि किसी को, मैंने ये भी देखा है कि 15 दिन में भी हो गया, किसी को 3 महीने के बाद भी रिजल्ट आए हैं। सो हम एक फंक्शनल न्यूट्रिशनल थेरेपी की तरफ लेके जा रहे हैं। सो इट वेरी हम्म फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टोटली डिपेंड अपॉन एज क्या है, डाइट क्या हैबिट चल रही है, और कितने लंबे टाइम से उसके बॉडी में क्या क्या और चीजें खराब है। लीवर में दिक्कत है तो थोड़ा सा लीवर को हम्म सपोर्ट हम्म करने के लिए चीजें हम देंगे। न्यूरो नींद सही नहीं है तो थोड़ी नींद को टारगेट करने की चीजें देंगे। तो उसको समझ के यदि हम चीजों को प्लान करें, और यहाँ पे तो बहुत आसान है। लीवर के लिए लीवर वन है, हार्ट के लिए हार्ट वन है, ब्रेन के लिए ब्रेन वन है, ज्वाइंट्स के लिए ऑर्थो वन है। तो किसी चीज को किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे प्रोडक्टों में आती नहीं है कि भी किसी का भी किसी कॉम्बिनेशन हाँ, के साथ। लेकिन एक चैलेंज आ जाता है कि हम लोग अगर सपोज 3 4 5 हम लोग अगर अपने सप्लीमेंट्स चलाते हैं, अगर हमारे जो फंक्शन न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनको अगर चलाते हैं, तो उस कंडीशन में बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाना या किसी इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाए, तो उस कंडीशन में उस चीज को कैसे हम उस चैलेंज को फेस करें?
देखिए कैसे मैनेज करना है? सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब, आप जो भी सवाल पूछ रहे हो ना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए फंक्शनल न्यूट्रिशन लोड डालेगा तो किडनी पे और लिवर पे ही डाल सकता है, और किसी हाँ ऑर्गन जी। पे नहीं डालेगा। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा गैप मेंटेन करें, ज्यादा पानी पिएं, और डोज को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। एकदम से उसकी बॉडी को, जो आज डाइजेस्टिबिलिटी सही नहीं है, लीवर सही नहीं है, एकदम से उसकी सप्लीमेंटेशन हैवी ना करें। तो पहले वाले उसकी देखें कि बॉडी की कंडीशन क्या है, तो मैंने लाइट से स्टार्ट करना है, फिर मैंने बढ़ाते जाना है। और इसको बोलते हम्म। हैं लोडिंग फेज। लोडिंग फेज से पहले आपने देखना कंडीशन क्या है, तो स्लाइटली लोड करना है, फिर लोड करते करते एक ऊपर तक लेके जाना, फिर होता है मेंटेनेंस फेज, कि मेंटेन एग्जैक्टली। करना है। 3 महीने मेंटेनेंस फेज बोला जाता है न्यूट्रिशन का। मेंटेनेंस के बाद विड्रावल फेज होता है। विड्रावल का मतलब है बॉडी चावल की भी हैबिचुअल है। अब साउथ इंडियन आते ही नॉर्थ इंडिया में बोलेगा चावल खाना है, अब यहाँ हरियाणा पंजाब वाला बोलेगा चपाती खानी है। तो बॉडी ने तो हैबिचुअल होना ही है, चाहे वो किसी भी चीज से, आप सुबह चाय हम्म। पीने वाले की चाय से हैबिचुअल है। सो बॉडी का नेचर है ये हैबिचुअल होने का। सो विड्रावल फेज बहुत जरूरी है, एकदम से सप्लीमेंट नहीं छोड़ना है। विड्रावल फेज, कि आप 2 कैप्सूल खा रहे थे, एक कर दिया, फिर धीरे धीरे एक दिन छोड़ के एक दिन कर दिया, फिर धीरे धीरे 2 दिन छोड़ के एक दिन कर दिया। दिस इज द राइट वे टू, मतलब आपको विड्रावल फेज एक पूरी साइकिल यस, कंप्लीट करनी है। एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गॉड डॉक्टर ब्लेस यू साहब। सर। थैंक यू गॉड सो ब्लेस यू मच। सर। थैंक यू सो मच। एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर हम, टाइम वैसे काफी हो गया है। एक विक्रम यादव जी का हैंड रेज है, उनका वीडियो ऑन है। विक्रम जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर एक तो मेरा क्वेश्चन था ये पैरालिसिस से रिलेटेड ही जो अभी बात हुई। एक पेशेंट हैं, उनका जो है एज करीब 70 साल है, और वो करीब 3 साल से मतलब इससे जूझ रहे हैं। उन्होंने काफी इलाज करवाया, लेकिन मतलब वैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब बॉडी काम नहीं कर रही है। तो अगर हम वहाँ प्रोडक्ट देते हैं तो हम कौन कौन सा दें? दूसरा, एक मेरे पेशेंट है, उनको शुगर जो है ना बहुत ज्यादा है। अभी उनको प्रोडक्ट चला रखे तो शुगर तो कंट्रोल हो गया उनका, मतलब काफी 500 से उनका 118 और 213 तक आ गया। ठीक है, लेकिन उनका जो नीचे का हिस्सा है, पैर जो हैं, तो पैरों में जो झंझनाहट या चलने में जो दिक्कत, मतलब ये बहुत ज्यादा ये चीज नहीं हो पा रही है। तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं? देखिए सर, इसमें बेसिकली आपने जब इस बंदे को अभी ग्लूकोज कंट्रोल किया है, तो बॉडी में डेड सेल का अकुमुलेशन, नर्वनेस रहेगी। तो इसमें हीमोफोर्टिन को आप ऐड ऑन करेंगे, और कैलमैगडी को ऐड ऑन करेंगे, तो आपको बेटर फील होगा। और थोड़ा सा ग्रीन प्रोटीन को भी ऐड करें। ग्रीन प्रोटीन का सिंपल तरीका, 2 चम्मच आटे में सुबह, 2 चम्मच आटे में शाम को चपाती बनवा लीजिए, और गाय का घी जैसी चीजें ऊपर लगा के खिलाना स्टार्ट कीजिए। वो कंप्लीटली रिकवर करेंगे, जो बिकॉज यदि इतना नीचे आया है तो उनका इंसुलिन का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, और पेनक्रियाटिक सेल एक्टिवेट होके काम कर रही हैं। तो ब्रेन वन को भी जरूर ऐड ऑन करना लेटर ऑन, कि उनका कोर्टिसोल लेवल बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए और स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाए। आज 6 घंटे है बेड पे, बट हो सकता है 3 ही घंटे सो रहा हो। तो जो ये ब्रेन वन है, ये क्या कर रहा है, उसके 6 घंटे को बैटरी यूटिलाइज करवा रहा है, सही से न्यूरोलॉजिकली एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। सो नवनेस कैलमैगडी और आपके हीमोफोर्टिन से काफी कंट्रोल में आएगी सर। और सर वो पैरालिसिस वाले को क्या क्या दे सकते हैं हम उनको? सर पैरालिसिस में हम जनरली रिकमेंड करते हैं क्रिल वन, ब्रेन वन और अस्वा वन, ये रिकमेंड करते हैं। और लीवर वन जरूर देना, आपके उसकी बॉडी उसको सप्लीमेंट को यूटिलाइज कर पाए, लीवर पे ज्यादा कोई प्रेशर ना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे पता है कि आप सब लोगों का इतना प्यार रहता है कि हर कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, बट वक्त का तकाजा है। अगले एपिसोड में अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नीरा दीक्षित मैम, वेरी सॉरी, मैं
अच्छा चलो एक फीमेल को और ले लेते हैं सुनील जी, नीरा दीक्षित मैम को और ले लेते हैं। जस्ट ए मिनट में। मैं अलाउ कर रहा हूँ सर। हाँ, चालू कर दीजिए मैडम। हेलो, नमस्ते सर। जी मैम, सर आपने जब आपकी से हाथ मीटिंग उठा सर रखा बहुत था तो सर मैं जब से कह रही मुझे एक क्वेश्चन जरूर पूछना है सर आपसे, मैं जी पूछ मैम, नहीं पाती जी क्योंकि मैम, आपकी जी मीटिंग तो सर बहुत अच्छी होती है, मन करता है सुनते रहो आपकी मीटिंग को। जी मैम, थैंक यू सो मच। सर बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें हर्निया का इलाज है? मेरे हस्बैंड को हर्निया हो गया है। मैम ये हर्निया का सिंपल मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में गैप आ जाना। तो अच्छा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम नहीं करती, आप थोड़ा सा कैलमैगडी और प्रोटीन दे के देखें, थोड़ा बहुत असर आए तो आगे बढ़ाना, नहीं तो आपको इसमें सर्जरी ही जाती है लास्ट में। कोई नहीं, यंग फिल का भी कुछ नहीं है कि यंग फिल से भी हो जाए, कोई फर्क पड़े? देखिए हिट एंड ट्रायल है, मैं मिसगाइड नहीं करूंगा कि यहाँ पे ओनली कोई प्रोडक्ट है जबरदस्ती बनाने की कोशिश करूँ। ओनली कैलमैगडी और प्रोटीन आप और लीवर वन स्टार्ट कीजिए। ऑपरेशन से पहले भी ये चीज़ें जरूर होती है बॉडी में थोड़ी सी, ये मानो कि रिकवरी आ जाए। अच्छा, मतलब इलाज नहीं है इसमें इसका? मैम दो चीज़ों का गैप बढ़ गया है। अच्छा, हाँ, थैंक यू सर। मैं यही मुझे वेलकम मैम, आपसे मेरा पूछना था सर। थैंक यू सो थैंक यू मच सर, मैम, आपने थोड़ा सा टाइम दिया मेरे लिए। थैंक यू सो मच।